I would like to request our worthy chief guest, आदरणीय श्री ओम प्रकाश जैन जी, श्री प्रमोद जैन जी, श्री आलोक मित्तल जी, श्री केसी शर्मा जी, श्री अतुल जैन जी, श्री आर के वालिया जी, श्री आर्यन अली खान जी, आदरणीय सीमा कौशल जी, उपस्थित अधिकारीगण, देवी और सज्जनों और प्यारे बच्चों, माफ़ कीजिए मैंने सबका डेजिग्नेशन नहीं बताया समय की वजह से। जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल के प्रथम वार्षिक उत्सव में आप सबके बीच आकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। कल का भविष्य देश के बच्चों पर ही निर्भर करता है। हमारे बच्चे जितने सक्षम होंगे, देश उतना ही तेजी से प्रगति की राह पर अग्रसर होगा। वैश्वीकरण से दुनिया सिमटकर बहुत छोटी सी हो गई है। आज विज्ञान का युग है और उस ज्ञान के युग में वही देश और प्रदेश आगे बढ़ सकेगा जो अपने बच्चों को गुणात्मक शिक्षा प्रदान करेगा। गुणात्मक शिक्षा के माध्यम से ही न केवल जीवन में आने वाली चुनौतियों का साहसपूर्ण सामना किया जा सकेगा, अपितु वैश्विक प्रतिस्पर्धा के इस युग में जीवन में आशा की सफलता शामिल करने का सुनहरी अवसर भी उपलब्ध हो सकेगा। शिक्षा के क्षेत्र में निजी शिक्षण संस्थानों का बहुत बड़ा योगदान। ये संस्थाएं समस्त जनमानस को सरकार द्वारा शिक्षा प्रदान करने के निर्णयों और नीतियों को लागू करने में बहुत सहायक सिद्ध हो रही है। मुझे खुशी है कि हरियाणा में सरकार ने गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने के लिए समय की मांग के अनुरूप सुधार किए हैं। जीडी गोयनका स्कूल का नाम बहुत बड़ा है। बिल्डिंग अच्छी होती है सब जगह, शिक्षक अच्छे होते हैं, प्रबंध अच्छा होता है। ये तो आशा की ही जाती है कि हर जगह आप उस पैटर्न पर चलेंगे ही, जैसा कि हमने देखा। बच्चों को पढ़ने के लिए अच्छी बिल्डिंग है, वो सारे उपकरण हैं जो एक स्कूल में होने चाहिए, छोटे स्कूलों में, और वो सारी कार्यक्रम गतिविधियाँ अभी से स्कूल में शुरू करा दी गई हैं जो कि होनी चाहिए। लेकिन एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या ये सारी सुविधाएं सब स्कूल में मिल सकती हैं? अगर नहीं मिल सकती हैं तो हमको कोशिश इस बात की करनी पड़ेगी कि जिनके पास सुविधाएं हैं वो कभी कभार कोई समय चुन लें, जबकि उन बच्चों को जिनके माँ बाप गरीब हैं उन बच्चों को भी एडॉप्ट करें, समय निकाल करके उनको भी पढ़ाई के लिए कभी कभी मौका दें, उनको पढ़ाएं। क्योंकि प्रतियोगिता के युग में सुविधा के अभाव में किसी बच्चे को ये महसूस नहीं होना चाहिए कि मैं गरीब घर में पैदा हुआ हूँ। ऐसा आते ही कुछ हीन भावना पैदा हो जाती है। सरकार कोशिश कर रही है, पूरी भारत की सरकार भी, हमारे प्रदेश की सरकार तो खास तौर से हरियाणा की, और हरियाणा तो एजुकेशन हब बन रहा है। खास तौर से आपके पड़ोस में सोनीपति, कई कॉलेज, कई यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पर खुल रही हैं, खुली भी हैं, अच्छी चल रही हैं। हम आशा करते हैं कि आपका ये स्कूल सबसे उत्तम हो सकेगा और दिन दूनी और रात चौगुनी तरक्की करेगा। इन शब्दों के साथ मैं एक बार फिर स्कूल के प्रबंधकों, प्राचार्य, शिक्षकों, स्टाफ
और बच्चों को स्कूल के वार्षिक उत्सव पर बधाई देता हूँ और प्रबंधकों का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मुझे इस कर्म में अवसर पर आने का मौका दिया। मैं पुनः आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और ख़ास तौर से आदरणीय श्री ओम प्रकाश जी जैन हमारे पूर्व मंत्री और विधायक का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने यहाँ बार बार प्रयास करके भी मुझे इस बात का मौका दिया कि मैं आपके बीच में आ सकूं और आपका ये सारा का सारा प्रबंध और परफॉर्मेंस देख सकूं। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। Quest trophy goes to Vivekanand goes to hand. It's a state of mind. It then spreads with such radiance and such affirmations that destiny can do nothing but obey. Trophy for elocution goes to Teresa House. Transport is the stem without which it could never have blossomed. Any guesses who is going to win the Cock House trophy? Yes, the trophy for the Cock House goes to Radha Krishnan House. Wonderful talent in every activity that has brought victory to them. Efforts never die if we do hard work. Please give them a big round of applause. Now I request Shri Om Prakash Jain, patron of the school, Mr. Atul Jain, chairman of the school, to present the token of love to His Excellency Shri Jagannath Pahadia. सम्मानित मेरे बाप के समान महामहिम जगन्नाथ पहाड़िया जी, राज्यपाल हरियाणा सरकार, बहुत ही कर्मठ और ईमानदार हरियाणा सरकार में आईजी रोहतक रेंज श्री आलोक मित्तल जी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी जम्मू एंड कश्मीर श्री प्रमोद जैन जी, सेशन जज पानीपत श्री केसी शर्मा जी, श्री सुभाष गोयल जी सेशन जज सरसा, श्री एस.के. गुप्ता जी एडीजे हिसार, श्री जे.एस. अलावत उपायुक्त पानीपत, श्री पंकज जी नैन एसपी पानीपत, आर.एस. वर्मा जी अतिरिक्त उपायुक्त, रोहित वासी जज पानीपत। मैं तो इनका आभारी हूँ कि इन्होंने आकर के इतना समय दिया और अतुल को आशीर्वाद दिया। तो मैं वैसे तो कोई इजाज़त नहीं थी, लेकिन फिर भी क्योंकि जाना है, कल दफ्तर में जाना है, तो मैं प्रमोद जी से कहूँगा कि तुच्छ भेंट मेरे हाथों से ले। Mr. Atul, Shri Om Prakash Jain is presenting token of love to Mr. Pramod Jain. थैंक यू। मैं आज जेडी गोंडका पब्लिक स्कूल की तरफ से और अपनी तरफ से और अपने हल्के की जनता की तरफ से महामहिम जगन्नाथ पहाड़िया जी का इतना जो भी आभार प्रकट करो, इन्होंने इतना प्यार, इतना बड़ा आशीर्वाद, हालांकि इतनी बड़ी ठंड का टाइम है और इतनी ठंड के अंदर आना मेरे पर बहुत बड़ा एहसान है। साथ साथ मैं माता जी का भी आभारी कि इस उम्र के अंदर रात को बच्चों का आशीर्वाद देने के लिए, अपने पोते को आशीर्वाद देने के लिए आए, इस बात का मैं बहुत आभारी हूँ। साथ साथ में आलोक जी मित्तल हमारे आईजी रेंज है और प्रमोद जी तो चले गए, मैं उनका भी आभारी हूँ कि उन्होंने भी अपना समय निकाला। बड़ा भारी बहुमूल्य समय था, बड़े बिजी थे, मैंने रिक्वेस्ट की, मेरी रिक्वेस्ट पर आए, उनका भी मैं बहुत आभारी हूँ। और श्रीमती भारती जी डायरेक्टर जीडी गोयनका और राकेश बजाज जी जीडी गोयनका वसंत कुंज से आए हैं, इनका आशीर्वाद है, इनकी रहनुमाई में स्कूल चलता है। मैं उनका भी जीडी गोयनका की तरफ से, पूरी मैनेजमेंट की तरफ से उनका भी आभार प्रकट करता हूँ। डिप्टी कमिश्नर पानीपत, एसपी पानीपत और एडीसी पानीपत, एसडीएम पानीपत और सेशन जज
पानीपत केसी शर्मा जी और जज साहब, और मेरे दामाद हैं सुभाष गोयल जी, सत्सा में सेशन जज है, वो भी इतनी दूर से चलकर के आए, मैं इनका भी तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको क्या बतलाऊं कि जो दूसरे स्कूल हैं उनके मुकाबले में जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल का खर्चा आधा है। और मेरे बेटे ने तो इस वर्ष जो एडमिशन फीस है वो भी खत्म कर दी, बिल्कुल शून्य कर दी। तो इसलिए ये स्कूल इस पर्पज से नहीं कि कोई पैसे की कमाई करे, एक मेरी माँ की इच्छा थी, मेरे बाप की इच्छा थी कि शिक्षा के क्षेत्र में काम करें, उसको लेकर के हम चले। ये शुरुआत है, जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल मेरे बेटे ने बनाया है। इसके साथ साथ बाबूजी मैं आपको ये बतलाना चाहूँगा, मेरा एक मकसद है, मेरा ध्येय है और इरादा है। ज़मीन प्रभु की कृपा से मेरे बाप के पास बहुत थी, और हमें दोनों भाई, मेरा भाई रामबाज है, मैं वो हमें दे करके गए। मैं इसके साथ साथ एक बहुत ही अच्छा स्कूल असहाय बच्चों के लिए निःशुल्क पढ़ाई का बनाऊंगा, मैं आपको वादा करता। और वैसे भी तो मेरे जीवन का मकसद ये रहा है, मैं जीवन में हमेशा असहाय लोगों की सेवा करता हूँ। कोई ऐसा हम इसमें ऐसी बात नहीं रखेंगे। और आप देखें जो सुविधा आज जीडी गोयनका दे रहा है, शायद ही हरियाणा के किसी स्कूल में, तो इससे बड़ा सस्ता और टिकाऊ चीपेस्ट एंड द बेस्ट स्कूल नहीं मिलेगा। और हमारे बेटे, मेरे बेटा कभी लालच में काम नहीं करता, उसका हमेशा ये मकसद रहता है मैं लोगों की सेवा करूं, समाज की सेवा करूं। तो इसके साथ साथ बाबूजी मैं आपको वादा करता हूं असहाय लोगों के लिए भी एक पैरेलल में हम स्कूल बनाएंगे जिसको निःशुल्क शिक्षा देंगे। तो ज़्यादा न कह करके, क्योंकि समय बहुत हो गया है और शीतलहर भी बहुत है, मैं आपसे एक ही प्रार्थना करके जाऊंगा, जितने महानुभाव शहर के आए, भाई पुरुषोत्तम शर्मा जी है, हमारे श्रीमती राजरानी पूनम है, धर्म सिंह जी का भाई है, रामनाथ गुप्ता जी है, बहुत बड़ी महान हस्तियाँ इस मेरे प्रांगण में आई, उनका भी मैं आभार प्रकट करता हूँ। और एक हाथ जोड़ करके प्रार्थना करूँगा कि भोजन जरूर करके जाएं। कोई भी मेरे शहर का महानुभाव भोजन करे बगैर नहीं जाए। और बाबूजी से भी प्रार्थना करूंगा कि बाबूजी भी भोजन करके जाएं। 1-2 प्रोग्राम हो रहे हैं, जहाँ साहब 1-2 प्रोग्राम हो रहे हैं, बच्चे छोटे छोटे हैं। इस स्कूल में 7th क्लास के बच्चे हैं, 7th तक, प्री नर्सरी से 7th तक के। आप देखें उन्होंने कितनी मेहनत की, हमारे स्टाफ ने कितनी मेहनत की है। और स्टाफ भी ये नहीं, अगर स्टाफ बाबूजी आपको बताता हूँ कि मेरा चुना हुआ स्टाफ नहीं, जीडी गोयनका के भारती जी ये बैठे हैं बजाज साहब, उनकी सिलेक्शन से हमारा स्टाफ वो स्टाफ है जो लायक स्टाफ। आपने देखा होगा प्रोग्राम, छोटे बच्चों को किस तरीके से तैयार किया, इसी तरीके से पढ़ाई में भी हमारा स्टाफ बड़ा अग्रणीय है, बड़ी मेहनत करता है। मैं पूरे स्टाफ का भी आभारी हूँ और प्रेस के भाइयों का भी आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।